कंफ्यूजन है सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। सेम ऐसी सिचुएशन है गुजरात यूनिवर्सिटी के बच्चों की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो जब भी ये वीडियो सुन रहा हो उसके हिसाब से। आई एम वत्सल शाह। आई होप यू आर वेरी गुड एट योर होम। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट गाइडलाइंस। तो क्या है ये जो 24 मई को जो गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइन इश्यू की है, उसमें कौन सी ऐसी बातें की है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा डिटेल में उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है कि अगर गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्जाम होगी तो किस पे एप्लीकेबल होगी, और अगर नहीं होने वाली है तो कौन से सेमिस्टर्स के बच्चों के लिए वो एग्जाम नहीं होगी। तो वो थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे। सबसे पहला कि अगर गुजरात यूनिवर्सिटी को जो एग्जाम होने वाली है वो कौन से सेमिस्टर्स को एप्लीकेबल है, तो मैं आपको बता दूं बीकॉम सेम 6, एमकॉम सेम 2 एंड एमकॉम सेम 4, ये बच्चों की कंपलसरी गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्जाम होने वाली है। मतलब कि बीकॉम सेम 2 एंड बीकॉम सेम 4, ये दोनों बच्चों को अभी तक गुजरात यूनिवर्सिटी ने कुछ बताया नहीं है कि उन पे एग्जाम होगी कि नहीं होगी। मतलब कि वो लोगों को अभी मार्केट सर्वे के हिसाब से, अभी कोविड-19 के सिचुएशन के हिसाब से बाद में बताया जाएगा कि उन बच्चों की एग्जाम होने वाली है कि नहीं होने वाली। हालांकि मैं एक बात बता दूं आपको कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने मास प्रमोशन की गाइडलाइन इश्यू की है। मतलब अगर इन बच्चों का मास प्रमोशन आया तो गवर्नमेंट, गुजरात यूनिवर्सिटी उस पर कैसे मार्क्स अलोकेट करेंगे। लेकिन हालांकि उसका डिस्कशन अभी थोड़े बाद में करते हैं। पहले वो डिस्कस करते हैं हम कि अभी जिन बच्चों की एग्जाम होने वाली है। तो सबसे पहले कौन से सेमेस्टर्स की एग्जाम होगी? बीकॉम सेम 6, एमकॉम सेम 2 एंड एमकॉम सेम 4। तो सबसे पहले कि ये बच्चों की जो एग्जाम होगी उसकी एग्जाम डेट्स कौन सी रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि उनकी एग्जाम होने वाली है फ्रॉम 25 जून 2020, मतलब कि 25 दिन के बाद। तो 25 जून। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है कि क्या सच में 25 जून 2020 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी? जैसे कि अभी माहौल है, जैसे कि अभी सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि 25 जून से एग्जाम होगी? अगर आप मेरा ओपिनियन लो तो मुझे तो नहीं लगता कि ये 25 जून से एग्जाम स्टार्ट करेंगे। तो फिर ये क्वेश्चन आता है, तो फिर गवर्नमेंट ने, गुजरात यूनिवर्सिटी ने 25 जून की डेट क्यों रखी? आओ थोड़ा और डिटेल में एनालिसिस करते हैं ये 25 जून 2020 का रीजन। मैं आपको बता दूं, सीएस की एग्जाम शुरू होने वाली है। उन्होंने ऑलरेडी अपना आईसीएसआई ने अपना ऑलरेडी एग्जाम का शेड्यूल दे दिया है और सीएस की एग्जाम शुरू होने वाली है 6 जुलाई से। तो 6 जुलाई टू 16 जुलाई सीएस के बच्चों की एग्जाम होगी और उसके बाद 29 जुलाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एग्जाम शुरू होने वाली है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो गुजरात यूनिवर्सिटी को अपने कॉलेजेस इनको एग्जाम सेंटर के तौर पे देने पड़ेंगे। तो अगर देखा जाए तो अगर 6 जुलाई से अगर सीएस के बच्चों की एग्जाम शुरू होने वाली हो तो उससे पहले गुजरात यूनिवर्सिटी को अपनी एग्जाम कंप्लीट कर देनी पड़े। तो देखा जाए तो 25 जून इसीलिए रखी है डेट कि वो आगे सीएस की एग्जाम से पहले अपनी एग्जाम्स कंप्लीट कर पाए। हालांकि मुझे और डाउट है कि अभी तो सीएस और सीए की एग्जाम भी पोस्टपोन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए, तो उस टाइम पे क्या गुजरात यूनिवर्सिटी 25 जून से एग्जाम लेगी? अनदर क्वेश्चन है। और अगर लेगी तो कैसे लेगी? मतलब अभी तक उन्होंने कुछ गाइडलाइन इश्यू नहीं की है, तो वो एग्जाम, पेपर पैटर्न, वो सब क्या रहेगा अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया हुआ है। तो उस केस में आपको बता दूं कि एग्जाम पोस्टपोन होने के पूरे चांसेस है। अगर सीएस एंड सीए ने एग्जाम की डेट्स चेंज नहीं की तो अगर आप मेरा ओपिनियन कंसीडर करें तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 17 जुलाई टू 28 जुलाई के बीच में आपकी एग्जाम होने के पूरे चांसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तभी एग्जाम रखनी थी तो अभी 25 जून की डेट क्यों दी? मैं आपको बता दूं, एक तो गुजरात यूनिवर्सिटी पे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का पूरा प्रेशर था। कंटिन्यूअस एक क्वेश्चन गुजरात यूनिवर्सिटी के सामने आ रहा था कि एग्जाम लेनी है नहीं लेनी, क्या है। तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने एक डेट बता दी 25 जून। इससे क्या होगा कि जो बच्चों ने 2 मंथ से या फिर 2.5 मंथ से जो कुछ भी पढ़ाई नहीं की
ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू कोविड-19 जो पढ़ाई नहीं हुई है, वो बच्चों के सामने एक डेट आ जाएगी कि हाँ, ये डेट तक पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम आने वाली है। तो फिर 25 जून इसीलिए एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए डेट दे दी है। एक प्रेशर आप पे बनाया है कि हाँ 25 यहां से आपकी स्टार्ट एग्जाम हो जाएगी। दिस इज द डेट फ्रॉम वेयर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट। तो एक प्रेशर बिल्ड किया है कि आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। तो ये पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट करने के लिए डेट है। बाकी मैं अगर जो अपना ओपिनियन दूं तो 15 जून के बाद एक और सर्कुलर आएगा जिसकी आपकी एग्जाम 21 डेज के बाद होगी। मतलब 25th डे से मैं अगर 21 डेज ऐड करूं तो आपकी एग्जाम 17 जुलाई से शुरू होने का पूरे चांसेस। लेकिन अभी यही मान के चलते हैं कि आपकी जो एग्जाम है वो 25 जून 2020 से स्टार्ट हो जाएगी एंड अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। एग्जाम टाइम आपको पता होगा, आपने अगर जो गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्जाम दी है तो आपको पता ही है कि गुजरात यूनिवर्सिटी में 3 आवर्स का पेपर होता है एंड उसके मार्क्स होते हैं 70। लेकिन अभी ये गाइडलाइंस के अंदर, सर्कुलर के अंदर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि अभी जो टाइम्स हो गए एग्जाम के वो 2 आवर्स कर देंगे। मतलब जो आप पहले 3 आवर्स का पेपर लिखते थे अभी वो पेपर हो जाएगा 2 आवर्स का। हालांकि उन्होंने कुछ ये डिस्कशन नहीं किया है कि वो मार्क्स कैसे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि जो एग्जाम का जो पेपर पैटर्न होगा वो भी चेंज हो जाएगा। जो पहले 70 मार्क्स की एग्जाम थी वो अभी 50 मार्क्स की हो जाएगी। मतलब आप जो पहले 3 आवर्स में 70 मार्क्स का पेपर लिखते थे उसकी जगह अभी आप 2 आवर्स में सिर्फ 50 मार्क्स का पेपर लिखोगे। तो अकॉर्डिंगली आपकी जो पेपर पैटर्न है एग्जाम की वो भी चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि गुजरात यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम है वो बीकॉम सेम 6, एमकॉम सेम 4 एंड एमकॉम सेम 2 में ली जाएगी। एंड उसके साथ आपकी जो एग्जाम की डेट है जो अभी सर्कुलर में आई है उसके हिसाब से 25 जून 2020 रहेगी। इसके साथ एग्जाम का टाइम अभी 2 आवर्स का हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो पेपर पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगी। अभी बात करते हैं कि किन बच्चों की एग्जाम अभी नहीं होने वाली या फिर एग्जाम होगी तो बाद में होगी। तो वो है बीकॉम सेम 2 एंड बीकॉम सेम 4। तो बीकॉम सेम 2 एंड बीकॉम सेम 4 के बच्चों की एग्जाम के रिगार्डिंग अभी कुछ भी डिस्कशन गुजरात यूनिवर्सिटी ने नहीं किया है। लेकिन उन्होंने जो गाइडलाइन दी है वो है कि मार्क्स कैसे देंगे अगर जो वो एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाए, अगर उनको मास प्रमोशन देना पड़ा तो अकॉर्डिंगली मार्क्स कैसे उन बच्चों को देंगे। तो उसके रिगार्डिंग में थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ। दिस इज ओनली फॉर बीकॉम सेम 2 एंड बीकॉम सेम 4। बाकी सब बच्चों की एग्जाम होने वाली है। तो अभी बीकॉम सेम 2, बीकॉम सेम 4 में मार्क्स एलोकेशन कुछ इस तरीके से रहेंगे। आपको जो इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, मतलब जो कॉलेज वाले 30 मार्क्स में से जो मार्क्स देते हैं उसके जो मार्क्स आए उसका 50% होगा। एंड आपका जो लास्ट सेमिस्टर में गुजरात यूनिवर्सिटी के जो परसेंटेज आए थे उसका 50% होगा। उन दोनों का टोटल हो जाएगा। ये जो परसेंटेज हो गए वो अभी आपके परसेंटेज पर्टिकुलर सेमेस्टर में गिने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपके जो कॉलेज में इंटरनल मार्क्स आपको मिले हैं 30 में से 21, जो मुझे लग रहा है कि हर एक कॉलेज अपने स्टूडेंट को मोर देन 20 मार्क्स तो देने ही वाले हैं। तो आपको अगर जो 30 में से 21 मार्क्स मिले हैं तो ऐसा गिना जाएगा आपकी 70% आपको मार्क्स मिले हैं। अभी वो 70% का 50% हो जाएगा तो आपका परसेंटेज हो जाएगा अकॉर्डिंगली 35%। ऐसा माना जाएगा कि आपको 35% आ गए। एंड दूसरा जो होगा, जो अपने लास्ट सेमेस्टर में आपका जो परसेंटेज आए थे, सपोज आपका लास्ट सेमेस्टर में परसेंट आया था 70%, तो 70% का भी 50% हो जाएगा। तो 70% का 50% हो जाएगा तो वो हो जाएगा 35%। अभी 35% प्लस 35% वो दोनों को मिला के आपके ये सेमेस्टर में आपके 70% गिने जाएंगे। तो अभी जो इस हिसाब से उन्होंने गाइडलाइन इश्यू की है, सर्कुलर दिया है, उसमें मार्क्स अलोकेशन का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि आपका इंटरनल का भी उनको 50% वेटेज दिया, या आपके लास्ट सेमेस्टर के परसेंटेज का भी 50% वेटेज दिया है। इसके अलावा आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। जितने भी क्वेश्चन हो आप सारे क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर जरूर दूंगा। और अभी जैसे कि जिन लोग बच्चों की एग्जाम शुरू होने वाली है 25 जून से, तो उन बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि सर अभी तुरंत एग्जाम आ गई, सर अभी कैसे पढ़े, 2 मंथ से, 2.5 मंथ से, 2.5 मंथ से हमने कुछ पढ़ाई नहीं की, तो सर अभी कैसे पढ़े, कैसे अपने आप को बूस्ट करे, कैसे पढ़ाई करे कि उस वजह से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपकी इस रिगार्डिंग हेल्प जरूर करूंगा। आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स सब मैं सॉल्व करूंगा। और अगर आपके ये सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर पाया तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी।
मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं सालों से जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 साल से टीचिंग फील्ड में हूँ. आई हैव ऑल्सो completed my M.Com from SMP College. I am already in CA final, already completed one of the group of CA final. I have experience of more than 5 years in teaching field and I have taught more than 350 students in my teaching career. अभी मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करूं कि मैं जो सालों से पढ़ा रहा हूँ वो मेजर है. मैं बीकॉम सेम 6 में ऑडिटिंग पढ़ाता हूँ, मैं एमकॉम सेम 2 में कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ एंड मैं एमकॉम सेम 4 में कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग पढ़ाता हूँ. मैं अपने ऑडिटिंग सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, सालों से जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है तब से गुजरात यूनिवर्सिटी के ऑडिट के हाईएस्ट मार्क मेरे स्टूडेंट्स के आए हैं. तो ऑडिटिंग सब्जेक्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो. मैं हर एक क्वेश्चन को इजी फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करूंगा. दूसरा है एमकॉम सेम 2 में कॉस्टिंग 1. आपको बता दूं, मेरे कई बच्चों के 70 में से 70 मार्क्स आए. तो इस रिगार्डिंग में अगर मैं कोई आपकी हेल्प कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी. लास्ट है सेम 4 में कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, जो ये टाइम फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट ऐड हुआ है एमकॉम सेम 4 में. और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में पूरा जीएसटी आता है, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स. मतलब जो मार्केट में अभी सबसे करंट टॉपिक है, सबसे हॉट टॉपिक है, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. वो डिटेल में आता है एमकॉम सेम 4 के कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के सब्जेक्ट के अंदर. तो वो भी मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, अच्छे से आपको डिस्कस कर पाऊंगा, आपके सारे डाउट्स अच्छे से मैं सॉल्व कर पाऊंगा. अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप कभी भी ये 3 सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आप सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं. आपके सारे कमेंट्स का मैं आंसर करूंगा और आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा. अगर इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन पूछना है, आपको पर्सनली कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है. मैं एक बार बोल देता हूँ, 9409229971. आप जब भी आपको लगे कि कोई डाउट आया है, आप ये व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा. प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, कॉल मत करना, क्योंकि मैं वैसे भी थोड़ा बिजी रहता हूँ अपने शेड्यूल्स में. तो आप मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा. तो ये था मेरे साइड से गुजरात यूनिवर्सिटी का सर्क्यूलर, उनकी गाइडलाइंस, फिर डिटेल में डिस्कशन कि किसकी एग्ज़ाम होगी, किसकी एग्ज़ाम नहीं होने वाली, नहीं होगी तो कैसे उनको मार्क्स मिलेंगे, वो पूरा डिटेल में डिस्कशन किया. इसके अलावा आपसे वो भी डिस्कशन किया कि मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और आपको ये सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. So thank you so much for today's session. I hope you like it and definitely we will work on the same. Thank you so much.